कृष्ण मेरा। मिठाई बांट देंगे, ऐसे रहेंगे, पैसे भंडारे में डाल देंगे। वो ठीक है, जितने पैसे आए सब इसको भंडारे में डालो। क्योंकि हरिद्वार में जितने जितने सबके पैसे आए सबके यहाँ लग जाए तो अच्छा है। तीर्थ में सुनो, तीर्थ में आकर के कुछ दान पुण्य करो ना, उसका लाभ होता है, पर पाप करो तो वो भी 10 गुना ज्यादा बढ़ते हैं। क्षण पूर्ण नहीं, तो यहाँ आकर के पुण्य ही करना भैया। देने को तो गंदगी फैलाओ, देने को साकी दिखी है अपनी नजर दे विच गंदगी ले आओ, ऐसा भी नहीं। तीर्थ में आए हैं तो हमारी दृष्टि शुद्ध रहे, पवित्र रहे, वरना तीर्थ का पाप वज्रलेप हो जाता है, ये मिटाई से भी नहीं मिटता। तो भैया बहुत आनंद बरस रहा है मां गंगा के तट पे, और ये जो भागवत की सुंदर आप परमहंस संहिता को सुन रहे हो, ये कथा भी गंगा जी के तट पे ही हुई थी। श्री सुखदेव जी महाराज ने शुक्रताल गंगा जी का ही तट है, और नारद जी ने भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के संग जब कथा सुनी, वो भी ये ऊपर आनंद नाम का घाट है, वो भी गंगा जी के तट पे है। क्योंकि गंगा अपने आप में भक्ति है, गंगा में भक्ति, ये भक्ति का प्रवाह चल रहा है साथ, गंगा में भक्ति है। और शंकर की जटाओं से क्या निकल रहा है, ये भक्ति रूपी गंगा निकल रही है। श्री बाल कृष्ण। थोड़ा सा कथा का क्रम छेड़ ले, क्योंकि नहीं तो इनके लिए कल काम बढ़ जाएगा। इन नहीं मतलब सोखा करीब से भगवान प्रकट हुए साहब, तो बड़े बड़े देवी देवता भगवान के प्रकट होने से पहले ही आ गए थे। गर्भस्तुतियां की, गर्भस्तुतियों के बाद जब भगवान प्रकट हुए, यमुना जी ने दर्शन करना चाहा, शेषनाग आदि बादल लिए सब आसमान के कि हमारा नाम घनश्याम है, कृष्ण का नाम भी घनश्याम पड़ेगा, हमारा नाम धन्य हो जाएगा। तो बादल मंद मंद बड़ी सुंदर बारिश करने लगे। तो नाग शेषनाग जी ने सोचा, अच्छा मेरे ठाकुर जी अभी छोटे हैं, मेरे बाल कृष्ण बिल्कुल शिशु रूप में हैं, अरे तुमको सर्दी लग जाएगी। तो शेषनाग जी ने ऊपर छत्र बना दिया अपनी फना से, अपनी फेन करने छत्र बनाई। यमुना जी में से वसुदेव जी निकल रहे हैं, जाकर के छोड़ा कहां, यशोदा जी के पास। ये तो सुना दिया अच्छा। यमुना जी के मन में आया कि मैं तो कालिंदी हूं। यमुना जी का क्या नाम है? कालिंदी। कालिंद पर्वत से आई है कालिंदी। तो कालिंदी यमुना जी ने मन में विचार किया, ये तो गोलोकवासी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे जन्म जन्म के पति हैं, मेरे जन्मों के साथी सजन। आज मैं इनके चरण स्पर्श करूं तो आनंद आ जाए। अब चरण स्पर्श करने के लिए यमुना जी बढ़ने लगी, पानी बदल लगा, पानी बदलता बदलता वसुदेव जी के दाढ़े तक पहुंचे। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, यमुना जी ये आपके ससुर हैं, फिर तुम कौन के सोरा दाढ़ी तक पड़ गया। मतलब यमुना जी का जल दाढ़ी तक आ गया। तो बात तो यही हुई, तेजे मेरे पैर लिया से दुनिया का लगी लान, देखो उसके बाद तो हो ही गया। अब भगवान ने अपना नन्हा सा चरण, बड़ा सुंदर भगवान का चरण है, भगवान के ऊपरी जो त्वचा है वो श्याम वर्ण की है। कैसे? जैसे नील कमल होता है, नील सरोरु नील मणि नील नील घनश्याम। और पांव की तलवी, पांव की तलवे, हाथों के तलवे ये गुलाबी रंग के। नेत्र कैसे है भगवान के? जैसे कमल के पुष्प की पत्तियां हो मोटी और तीखी तीखी, ऐसे। तो भगवान ने अपना दिव्य चरण बाहर लटकाया और लंबाया, लंबा कितना, यमुना जी को स्पर्श दिया। दिव्य स्पर्श पाते ही यमुना जी को कहा, अब तुम बैठ जाओ, नहीं तो पिताश्री परेशान होंगे।
यमुना जी तुरंत बैठ गई, मतलब जल का स्तर कम हो गया। अब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल क्यों पहुंचे? क्योंकि भगवान चाहते हैं गावो गौ माता मेरे आगे रहे, गावों में अग्रता संधु, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे दाएं रहे, गाय मेरे बाएं रहे। अब भगवान की ये प्रेरणा है, जहां गाय होगी वहां गोविंद जाएगा। तो तुमने तो गाय निकाल दी घर से, तुम्हारे हमारे कैसे आएंगे भगवान? इसलिए कृष्ण को चाहते हो तो गौ को भी सम्मान देना होगा। हरिद्वार के इस पावन तट से मां गंगा को प्रार्थना करो, इस भारत में जल्दी से जल्दी गौ माता राष्ट्र माता के पद पे विराजमान हो और पूरे भारत से गौ हत्या का कलंक जो लगा हुआ है बंद हो जाए। गौ हत्या इस भारत से बंद हो जाए, क्योंकि भारत है ये बड़ा प्यारा देश है, यहाँ ये सब नहीं अच्छा लगता। गौ गोविंद भगवान की जय। भगवान गोकुल पहुंचे, वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा जी के पास छोड़ा और वहां से कन्या को लिया, योग माया। सुनो, माया, योग माया, इसको लेके आए। जैसे मथुरा पहुंचे, अपने आप खुले दरवाजे मिलिए, ताले बंद हुई, जंजीरा मुड़िए पई है। मतलब है भगवान की कलावा चाड़ गए, भगवान की कोशिश करके मिलने दी ते बंधन छुड़कोई ते माया के पीछे दौड़ गए तो छुड़कोई भी पई जाते मुड़िए। ये मतलब माया को लेके आए, माया को लेके आए तो बंधन में पुनः बंध गए। कृष्ण को पकड़ा तो बंधन छूट गए। इसलिए तुम भी बंधन मुक्त होना चाहते हो तो श्री कृष्ण के चरण पकड़ो साहब, सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। और हम कृष्ण को छोड़ के माया को पकड़ते हैं। योग माया ऐसी चिल्लाई, ऐसा रड़ा दबाया कुड़ी ने, ऐसा रड़ा दबाया, राम 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 टिड्डा चाची कर निकल दी जा बथेरा को सुदेव जी आखने को लिया असर हो महाराज जिन्ने पहरेदार ने सुनते थे जब बड़ा उठो होया कि है बंदो। उसी समय कंस सोया सोया तृप्तिया बेचारा डरेगा और उठा, ये क्या हुआ? तो पहरेदार बोले महाराज इस बार कन्या का जन्म हुआ है। उन्हें कहा उदा बसा नहीं खाना भगवान का कुछ भी बन गया इसमें, उदा बसा नहीं। तो दौड़ा कंस और देवकी जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया इतनी है कन्या, कुड़ी है, कुड़ी ये थोड़ी मार दे। ना 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 वो केश भी बढ़िया इसका, तू इधर का और ये आएगी उसमें। कन्या को जैसे पकड़ के मारने लगा, जिन्हें पहले मारता कितने ना फड़िए बटे और मारना जिन्हें तो भी कपड़ा तो अंदर। जैसे पकड़ के मारने लगा तो कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजा रूप धारण करके सिंह सवारी बनके बिजली की तरह चमकने लगी, कड़कने लगी। ऐ पापी कंस मुझे मारने वाला तो गोकुल में खेल रहा है, तो मैं भी कहते बेचारी जाए तुम्हारी यहाँ कौन बेचारा चलेगा। अब तो बड़ा भयभीत हो गया और अपनी बहन देवकी के पास बैठ कर के ज्ञान की बातें करने लगी। देवकी को भैया बड़े ज्ञान में गला लई पे करते हैं किथे कौन एक दुई मारदा जो दे थिल कोई नहीं ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਲਖੋਈ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ 8 ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਖੋਇਆ ਕਾਲ और दुए की ज्ञान देना है ता बड़ा शहर आई है पर उपदेश सकल बहु तेरे दुए की बड़ा शहर लगता ज्ञान देते पर जे लगा ला अपने ऊपर आवे वो ले चेतन बंदो। अब तो कंस भयभीत हो गया और दूसरी तरफ नंद भवन में नंदोत्सव हो रहा है। अजय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।